हमारे साथ इस वक्त यहाँ उत्तरकाशी से अभिषेक रौतेला जुड़ रहे हैं। अभिषेक रौतेला जो है वो स्थानीय निवासी हैं। अभिषेक रौतेला से जानते हैं, अभिषेक जी, ये त्रासदी आपने क्या देखा अपनी आंखों से? जी मैम, मैं अभी जस्ट अभी धराली से, और पीछे हमारा धराली से लगभग 5 किलोमीटर पहले हमारा गांव है झाला। और हम लोग अभी धराली में गए थे फ्लड आने के जस्ट तुरंत बाद, लगभग 1:30 के राउंड जो है ये फ्लड आया था वहां पर। तो हम लोग धराली में गए थे, तो धराली में जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो तुरंत उसके बाद जो है दूसरा फ्लड भी वहां पर हमने लाइव देखा है। और उसके बाद फिर हम वहां पर से सुरक्षित आर्मी के द्वारा हमको निकाला गया। उसके बाद हम तुरंत बुकवा, जो कि उसके जस्ट अपोजिट साइड है, जहाँ से पूरी धराली जो है सामने दिखती है, वहां पर हम लोग पहुंचे। तो वहां से जो नजारा था वो बहुत ही भयावह नजारा था। और पूरी धराली जो है एक ऐतिहासिक धराली, वहां पर मंदिर, पूरा गांव पूरा मलबे के अंदर तब्दील हो चुका है। पूरा गांव जो है उसका नामो निशान कहीं पर दिखने से बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ ही लगभग 5-10 घर ही वहाँ पर बचे होंगे, बाकी सारा पूरा धराली जो है वो तबाह हो चुका है। और उसके बाद अब अभिषेक जी, कितने घर होंगे जो बर्बाद हो गए होंगे? आप तो क्योंकि खुद उस जगह से होकर आए, कितने घर बर्बाद हुए होंगे? मुझे लग रहा है मैम 25 से 30 घर जो है, 25 से 30 घर और होटल मिला करके इतना हाँ। तो लगभग मलबे के अंदर तब्दील हो चुके हैं। और कुछ घर अभी खतरे की जद में है, जो कि अभी लगातार वहाँ पर फ्लड लगातार जारी है। तो हाँ। काफी खतरे की जद में बहुत सारे घर वहाँ पर अभी भी हैं। और आप ये बता रहे हैं कि ये दूसरी बार ये कुदरत की मार पड़ी है यहाँ पर, मतलब आपकी आंखों के सामने एक बार ये मलबे का सैलाब आ चुका था और उसके बाद देखते ही देखते दूसरी बार ये मलबे का सैलाब आया। अभिषेक जी, हाँ जी बिल्कुल, हमारे सामने ही फिर दूसरी बार जो है वहाँ पर उसके लगभग आधे घंटे बाद या फिर पौन घंटे बाद जो है दूसरा फ्लड आया। तो बाकी जो भी बचे कुचे घर थे, मकान थे, होटल थे, वो भी जो है मलबे के अंदर तब्दील हो गए हैं। और अभी जस्ट नई अपडेट ये है कि वो फ्लड इतना आगे तक पहुंच चुका है कि उसने रिवर को क्रॉस करके जितना भी मलबा वहां पर है, वो जो हमारी भागीरथी गंगा नदी जो है उसको उसने ब्लॉकेज कर दिया है। तो यहाँ पर अभी धराली से आगे जो नदी का स्तर है वो बहुत कम हो चुका है। और हरसिल से अब आगे नीचे की तरफ जो भी इलाका है उसके नदी के किनारे बहुत ज्यादा खतरे की स्थिति पैदा हो चुकी है। आपका आकलन क्या कहता है अभिषेक जी? जानहानि कितनी हुई होगी यहाँ पर, इसकी क्या आशंका जताई जा रही है वहां पर? आप बता रहे हैं कि कई घर हैं, 25 से 30 घर आप कह रहे हैं जो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जी अभी जो आशंका जताई जा रही है, कुछ लोग 15-20 बता रहे हैं। कुछ लेबर्स वहाँ पर जो बाहरी प्रदेशों से थे और स्थानीय लोगों के जो कि हमारे कुछ मित्र वहाँ पर रहते थे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते कि ना ही हम नंबर प्रेरित कर सकते हैं अभी कि एग्जैक्टली कितना जनहानि वहाँ पर हुआ है। लेकिन जो देखने में जो स्थिति आई है, पूरा धराली जो पूरा बाजार था, पूरा पुराना वहाँ पर गांव था, मंदिर था, वो सब जो है मलबे की चपेट में आ चुका है। और अभी वहाँ पे हालांकि कुछ आंकड़े अभी आ नहीं रहे हैं सामने कि कितने लोग जो है हताहत हुए हैं। बाकी अभी थोड़ा सा अपडेट का इंतजार करते हैं, फिर भी हम बता पाएंगे कुछ। तो कितनी आबादी वाला ये गांव धराली गांव होगा जहां पर ये आपदा टूटी है? इसको लेकर क्या जानकारी देंगे अभिषेक जी? जी लगभग 600 से 700 लोगों की आबादी वहाँ पर है। और ये जो एरिया था, ये नदी के किनारे जो एरिया था, यहाँ पर लगभग 200-250 के करीबन आबादी रहती होगी। बाकी धराली गांव थोड़ा सा उससे सेपरेट भी है। तो यहाँ पर क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर होटल्स हैं, दुकानें हैं और फिर पुराना गांव भी है। तो इन सब को देखते हुए वहाँ पर जनहानि की आशंका बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि कितनी जनहानि लगभग हुई होगी अभी तक। देखिए, जो तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखा रही हूँ अभी अभिषेक जी, उसमें तो ये जो पहाड़ी नाले का रास्ता आप कह सकते हैं, वहां से ये मलबे का सैलाब उतरता हुआ दिख रहा है। और जब ये मलबे का सैलाब उतर रहा है तो फिर वो नाले के एक तरफ वाला जो धराली गांव का हिस्सा है, उस तरफ जो मकान है, दुकान है, रिहायशी इलाका, होटल, जो कुछ भी रहा होगा, वो सब कुछ तबाह और बर्बाद करता जा रहा है। यहाँ तो इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है 85 घर जो इस मलबे की जद में आए होंगे। अभिषेक जी जी लगभग उतना ही है। और ये इसका जो नजारा है वो मुकवा गांव, जहाँ पर रिसेंटली अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तो वहाँ से धराली का जो फ्रंट व्यू दिखता है वो पूरा क्लियरली हम देख सकते हैं वहाँ से। तो अभी हम जस्ट वहीं से आ रहे हैं, तो जो नजारा वहाँ से दिख रहा है वो बहुत ही दुखद और भयावह है। बाकी वहाँ पर अभी जिन लोगों से संपर्क हो पा रहा है वो भी हताहत हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों की खोज में हैं।
और कुछ हमारे मित्र हैं जिनका फोन नंबर अभी लग नहीं रहा है, और कुछ लोगों से बात हुई है तो उनको भी एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कि कितने लोगों की हताहत होने की खबर है। और अभी चारों तरफ अफरा तफरी इसलिए है कि धराली से जस्ट 3 किलोमीटर पहले हर्षिल मार्केट के आर्मी कैंप एरिया के जस्ट ऊपर एक नदी आती है, वहां पर मंदाकिनी नदी आती है। तो उस नदी में भी अभी फ्लड आने की अभी खबर है। तो वो भी बहुत बड़ा फ्लड अभी आया है, जहाँ पर कुछ हमारे भारतीय सेना के जवान शायद उस मलबे की चपेट में आए हैं, हालांकि वो सुरक्षित भी निकाल चुके हैं। और ये कहाँ बता रहे हैं आप कह रहे हैं कि ये जो ये यहाँ धराली में जो बादल फटा है और इसकी वजह से जो मलबा बहकर आ रहा है, ये अब आगे धराली से आगे भी खतरा बन रहा है इसकी वजह से हर्षिल तक। पीछे अभी जब हम उत्तरकाशी से धराली की ओर जाते हैं तो धराली से पहले हर्षिल आता है, हर्षिल मार्केट। ठीक है। तो हर्षिल गांव है, हर्षिल मार्केट है, हर्षिल के अराउंड एक नदी और है, मंदाकिनी नदी हम उसे कहते हैं, और स्थानीय भाषा में उसको हम ये तेलगाड़ बोलते हैं, उसको तेलगाड़ बोलते हैं। तो उसमें भी एक बड़ा फ्लड अभी आया है। और वहां पर क्योंकि आर्मी कैंप एरिया है, तो आर्मी कैंप एरिया में हमारे जस्ट सामने अभी कुछ भारतीय सेना के जवान उसकी चपेट में आए थे, हालांकि उनको सुरक्षित निकालने की भी खबर सामने आई है। बाकी एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि उनकी हताहत होने की खबर है या कुछ और है, लेकिन वहां पर भी एक बड़ा फ्लड आया है, जिसकी वजह से नदी में जो है बांध जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और धराली, हर्षिल और धराली से आगे जो नदी है, गंगा नदी, उसका स्तर बहुत कम हो चुका है, जो कि अब नीचे वाले इलाकों के लिए बहुत खतरा बन चुका है। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने इतनी जानकारियां एबीपी न्यूज़ के साथ साझा की हैं। हालांकि मैं बता देती हूं कि अभिषेक जी ये जानकारी दे रहे हैं जो वो हर्षिल के अंदर बता रहे हैं, स्थिति जिस तरीके की बनी हुई है। एबीपी न्यूज़ अभी इस खबर की मैं पुष्टि तो नहीं कर सकती हूं, हम भी कोशिश करेंगे अपने संवाददाता के जरिए इस खबर की और तह तक जाने के लिए। फिलहाल तो ये तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके से तबाही यहाँ पर मची है। और जो स्थानीय निवासी जानकारी दे रहे थे कि साहब 85 घर होंगे जो इस तबाही की जद में आए हैं, और ऐसे में जनहानि कितनी रही होगी अभी तो अंदेशा लगा पाना भी इसका नामुमकिन सी बात है, क्योंकि अभी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कितनी बड़ी आफत में घिरे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ मातमी सन्नाटा अभी यहां पर पसरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए किस तरीके से ये तबाही जब दस्तक दे रही थी उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हैं, और मलबे में फंसा एक शख्स और कैसे वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए जरा, ये तस्वीर अपने आप में बेहद हृदय विदारक ये तस्वीर है। कोई इसकी मदद के लिए आगे पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि यहां सब इस मलबे की चपेट में है, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया है। ये शख्स अपने आप को यहां तक तो खींच कर ले आया है, इस मलबे से जूझता हुआ, किसी तरीके से रेंगता हुआ, लेकिन बेबसी देखिए उस शख्स की कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मलबे में खड़े होने के लिए उसे कुछ सहारा नहीं मिल पा रहा। और वहां सिर्फ और सिर्फ वो चिकना मलबा है जिस पर वो खड़े होने की कोशिश में बार बार गिरता हुआ, बार बार फिसलता हुआ व्यक्ति नजर आ रहा है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति जो दौड़ता हुआ आ रहा है, इस तरफ जो मलबा है उसमें पत्थर, चट्टानों के टुकड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं, इसीलिए वो व्यक्ति उस मलबे के हिस्से से तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। लेकिन जहां पर मलबा अपने पीछे गाद छोड़कर गया है ना, चिकनी मिट्टी छोड़कर गया है, वहां देखिए वहां खड़ा हो पाना भी मुश्किल है। थके कदमों से वो व्यक्ति किसी तरीके से उस मलबे से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ, लेकिन बार बार फिसल रहा है, गिर रहा है, खड़े होने के लिए कोई सहारा ढूंढ रहा है, अभी कोई सहारा वहां पर है नहीं, इसीलिए बार बार फिसल रहा है। और ये शख्स ये भागता हुआ आ रहा है। आपको लगेगा कि ये भागता हुआ कैसे आ रहा है, यहां पर भी तो मलबा है, लेकिन मलबे में फर्क है। यहां पर थोड़ा चट्टान वाला पथरीला मलबा है, इसीलिए ये शख्स पैर इसके धंस नहीं रहे और ये तेजी से इसको पार करता हुआ आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो चिकनी मिट्टी वाला मलबा है जिसमें वो शख्स दलदले मलबे में फंसता चला जा रहा है। और इस बीच जिस वक्त ये तबाही आई थी उस वक्त का मंजर भी मैं आपको दिखा रही हूं। पहाड़ पर से ये मलबे का सैलाब, मलबे में अभी भी कई जिंदगियां फंसी हुई हैं जिन तक पहुंचना राहत और बचाव टीम के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। और चुनौती बड़ी इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं अब दिन ढल रहा है, मौसम का मिजाज खराब है, इसीलिए चुनौती बड़ी है। एबीपी न्यूज़ पर इसी बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।